What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 5 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. और आज बच्चों मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे अकाउंट से अलग लेवल प्यार है बट बिजनेस ये तो अलग ही प्यार है यार। तुमने कॉमर्स क्यों लिया? क्योंकि तुम बिजनेस को पढ़ना चाहते हो, तुम एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो, तुमको सीखना है कि व्यापार क्या है, क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाता है, कैसे लोग पैसा बनाते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे बिजनेसेस चला रहे हैं, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और मैं तुमको एश्योर करता हूँ कि इतने प्रैक्टिकल और लाइवली एग्जाम्पल्स हम लोग शेयर करेंगे कि तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। टोटल लेगा 2 क्लासेस और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बट शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप सब क्लास 11th में आए हो, आप सब मैच्योर इनफ हो, बिल्कुल भी रटने के लिए मत जाना। ठीक है, बिल्कुल भी रटने के लिए मत भागना। हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज आपके आसपास हो रही है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सब आपके आसपास हो रहे हैं क्योंकि बिजनेस बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में फिर भी तुम अभी कुछ टाइम बाद बनाओगे, तुमको चीजें समझनी पड़ेंगी, बट बिजनेस स्टडीज में क्या है, तुम्हारे आसपास तुम सब देख पाओगे। तो अच्छे से समझ के चलना और अपनी लैंग्वेज में भी तुम लिखोगे ना, काम हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ये बुक तुमको बेसिक नॉलेज पूरा दे देगी व्यापार के बारे में, कितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं, आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस कैसे चलते हैं, बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, इंटरनल बिजनेस क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सब बहुत मस्त तरीके से हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारी शुरुआत होगी, ये हम लास्ट में देखेंगे। हाँ, यहाँ से मेन ये है। एक पार्ट और है, वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दो चीजें हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, पहले समय में कहाँ से बिजनेस शुरू हुआ, किस तरीके से, पहले जब पैसा नहीं होता था तो हुंडीज चला करती थी, वो पार्ट हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम बेसिक एक्टिविटीज के साथ शुरू करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले आता है कि कितनी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। बच्चों एज ह्यूमंस, भाई इस दुनिया में अल्टीमेटली 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनें हैं, रिसोर्सेज हैं, और एक ह्यूमंस हैं, राइट। तो एक फिजिकल रिसोर्सेज हैं और एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो ये जो ह्यूमंस हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो सकता है आप शाम को खेलो, हो सकता है आप स्कूल जाओ, हो सकता है कि कोई वैसे ही नॉर्मली बाइक राइड करने जा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। तो क्या हमारे आसपास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही है नहीं हो रही है? ये ह्यूमन खाली तो नहीं बैठ रहा, कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई बैठ के रील चला रहा है, कोई बैठ के अल्टीमेटली सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं मैसेज कर दूँ एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। हर एक्टिविटी को बच्चों 2 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। एक होगी वो एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस पढ़ने वाले हैं ना, तो दिमाग में पैसा चलने वाला है कि भैया पैसा बनना चाहिए। तो आप जितनी भी एक्टिविटीज करोगे पैसा कमाने के लिए, उनको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आप जितनी भी एक्टिविटीज कर दोगे नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट पेट्रियोटिज्म के लिए, देश प्रेम के लिए, आउट ऑफ लव, मुझे मेरे दोस्त से बहुत प्यार है, उसने मुझे बोला यार भाई मेरी एक्टिवा में तेल खत्म हो गया, प्लीज पेट्रोल ले आ, मैं भाग के गया उसके लिए पेट्रोल ले गया। ये क्या मैंने पैसा बनाने के लिए किया? नहीं ना, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। तो बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको पैसा नहीं बनाना, बट हम किसी ना किसी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है वो करना, है ना। तो अल्टीमेटली 2 एक्टिविटीज हैं, एक वो जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो और एक वो जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। तो जितनी भी एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए करी ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी, और जितनी भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं करी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करी, बस मुझको अच्छा लगता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में बांटा, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक क्या है? द एक्टिविटीज बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लिवलीहुड, जिससे उनका घर चलेगा, जिससे पैसा कमाएंगे, वो इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक क्या है? विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, इसलिए करी गई हैं, वो है नॉन इकोनॉमिक। अब तुम सोचो, जो हम बिजनेस करते हैं, क्या हम बिजनेस आउट ऑफ लव करते हैं, आउट ऑफ सिंपैथी करते हैं, या बिजनेस हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर पे अच्छा अच्छा सामान लेके जाने के लिए, ताकि तुम अपनी फेवरेट गाड़ी ले सको, तुम अपना बढ़िया सा घर बना सको जिसके अंदर मस्त स्विमिंग पूल हो, जिम हो, होम थिएटर हो, बढ़िया सी किचन हो, इसलिए तुम पैसा कमाना चाहते हो। और वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए करी गई, वो इकोनॉमिक है ना। जैसे एक शॉपकीपर फ्रूट्स बेच रहा है, डॉक्टर पेशेंट देख रहा है, फीस चार्ज कर रहा है उसके लिए, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के लिए करी जाती है। और नॉन इकोनॉमिक तो आप देखते ही हो, हाउसवाइफ घर का ध्यान, मम्मी घर का ध्यान रख रही है। अब मम्मी तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट लेके आई और बोली, ला बेटा पहले 100 रुपये निकाल, 100 रुपये की थाली है या 100 रुपये के पराठे हैं दो, चल फटाफट पैसे निकाल। ऐसा तो नहीं होता ना यार, है ना, राइट। तो आपने चैरिटी कर दी, ये सब नॉन इकोनॉमिक है बच्चों। अब बिजनेस कौन सी एक्टिविटी होगी बच्चों, सोचो बिजनेस है क्या? तो हम बोलेंगे बिजनेस जो है वो कहां से आया? बिजी से। देखो, द टर्म बिजनेस लिटरली मीन्स बीइंग बिजी, ये आया ही बिजी शब्द से, इसका मतलब ही बिजी होना है। अब कहां बिजी होना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी होना है। तो बिजनेस में हम वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर हम पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? प्रोडक्शन होता है गुड्स का, सर्विसेज का, परचेज होता है गुड्स का, सर्विसेज का, सेल होता है गुड्स का, सर्विसेज का। भाई अंबानी भी तो यही कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है? तुमको सामान बेच रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, है ना। तो देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट्स। सोसाइटी को गुड्स देंगे या सर्विसेज देंगे और उससे पैसा कमाएंगे, ये बिजनेस है। ठीक हो गया बेटा। बिजनेस रेफर्स टू एनी एक्टिविटी एंटर्ड इनटू विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होंगे, बिजनेस में आप क्या क्या करने वाले हो। धंधा एक इंसान, अंबानी जी क्या करते हैं, अडानी जी क्या करते हैं, मोटा भाई हमारे क्या करते हैं? बच्चों सबसे पहले या तो आप प्रोडक्शन करोगे यानी सामान बनाओगे, या आप बना बनाया खरीद के लाओगे। भाई मैंने मेरे एक बेकरी की दुकान खोली तुम्हारे घर के बराबर में, मैंने बोला ना तुम्हारे आसपास है सब, तुम्हारे घर के बराबर में मैंने बेकरी की दुकान खोली या मोमोज की दुकान खोली, तो या तो मैं वो खुद बनाऊंगा सामान, प्रोडक्शन करूंगा, या बना बनाया लाऊंगा और तुमको चिपकाऊंगा, तुमको बेचूंगा, प्रोक्योरमेंट करा। तो बिजनेस में जो बिजनेसेस हैं या वो प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स और सर्विसेज। दूसरा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मुफ्त में कुछ नहीं होगा भैया, मुफ्त में कुछ नहीं होगा। आप अगर मेरे बिजनेस पे आए हो तो पैसा लेके आना, बिना पैसे के सामान नहीं मिलता। भाई मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा, सेल होता है और एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। भाई बना के क्या करोगे अगर बेचा नहीं तो बनाया है तो बेचने के लिए ही बनाया है। तो बिजनेस सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, बिजनेस में या प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे। तीसरा, माल बेचोगे, बिना बेचे क्या बिजनेस होगा। चौथा, इसके अंदर रिस्क होता है बच्चों। सर रिस्क कैसा है, किस तरीके का रिस्क है? भाई सोचो ना, सामान बिके या ना बिके इस बात की क्या गारंटी है। बहुत सारा सामान अनसोल्ड रह जाता है या नहीं रह जाता है, बहुत सारा सामान बिकता ही नहीं है ना। तो ये रिस्क है या नहीं है। बहुत सारी दुकानों में, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो क्या गारंटी है कि सारा कपड़ा बिक जाएगा? क्या गारंटी है अगर आपकी शूज की दुकान है कि सारे शूज बिक जाएंगे? कुछ बचे भी रह जाएंगे, तो लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस में तो दोनों चीजें हैं, या प्रॉफिट या लॉस, यही तो रिस्क है, हाँ या ना। तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, बट जो रिस्क लेगा उसे तो रिवॉर्ड मिलेगा। अब हर्षद भाई क्या कहते हैं, हर्षद मेहता स्कैम देखी तुमने, स्कैम 1992, जरूर देखना बच्चों, देखनी चाहिए हर कॉमर्स के बच्चे को। वो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है भाई, रिस्क होगा तभी तो कुछ कमाऊंगा, नहीं तो क्या कमाऊंगा भाई, है ना। इसके बाद क्या आता है, अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी का मतलब बच्चों कोई श्योरिटी नहीं है। अब मेरी बेकरी पे कस्टमर आ जाए तो सुबह सुबह आ जाए, और आज बारिश आ गई तो कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी बच्चे शाम को ही आएंगे। तो बहुत अनसर्टेन होता है बिजनेस, पता नहीं भाई कब कस्टमर आ जाए, पता नहीं आए भी या नहीं आए। तो बिजनेस अनसर्टेनिटी के साथ चलता है, किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बिजनेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता है। सर इसका एग्जाम्पल दो ना। इसका एग्जाम्पल ये है कि दिवाली आई
और दिवाली पे हम सब ने मम्मी के साथ मिलके घर की सफाई करानी शुरू करी। अब जब घर की सफाई कराई तो बहुत सारा ऐसा सामान निकला जो हमने बस वैसे ही इकट्ठा करा हुआ था, हम यूज़ तो करते ही नहीं है, वो तो वेस्ट है। तो मम्मी ने बोला बेटा ये कबाड़ी को बेच देना, ठीक है, जो कबाड़ वाले भैया आएंगे उनको बेच देना, और जो पैसा बनेगा उससे तू चॉकलेट खा लियो, मोमोज खा लियो, जो लेना है वो लियो, ये पैसा तेरा, जा मौज कर। तो हमने यहाँ पे सेल तो करा, बट क्या ये बिजनेस हो गया? ध्यान रखना बच्चों, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं होता। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, हमने कर दी, बट दैट डजंट मीन कि हम बिजनेसमैन हो गए। अब चिंटू बोल रहा है कि ओहो मैंने कबाड़ बेच दिया, आज से आई एम अ बिजनेसमैन, ये आई एम गोना बी अ मिलियनेयर, आई एम गोना बी अ बिलियनेयर, हनी सिंह का गाना याद आ गया, है ना? ऐसा नहीं है। बिजनेस तब होगा जब रेगुलर बेसिस पे हो, हो आपको वो चीज बार बार करनी है। अब तुमने एक चीज बेची कबाड़ी को, तुमको मजा आया, तुमको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, अब मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ये सामान खरीदूंगा, पहले 20 रुपए का खरीदूंगा, 25 का बेचूंगा, 5 रुपए मेरा प्रॉफिट। सिंपल, रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, है ना? तो देखो लिखा हुआ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, उसके साथ प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस बिना प्रॉफिट्स के नहीं चलेगा। आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना है, आप आए ही इसलिए हो कि तुमको प्रॉफिट बनाना है, अदरवाइज बिजनेस करके क्या फायदा अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा तो बिजनेस सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिर उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, फिर उसमें हम सेल करते हैं। बिजनेस में रिस्क भी होगा, बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता, है ना? उसके बाद अनसर्टेनिटी है रिटर्न की, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। देन रेगुलरिटी होना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट अर्निंग तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसका एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है, राइट? देखो जरा, इफ अ बिजनेस इज कैरिड आउट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स टू द सोसाइटी देन बिजनेसमैन में फुलफिल द ऑब्जेक्टिव इन ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैसे? सबसे पहले वो या तो प्रोडक्शन करेगा, सामान को बनाएगा, या रेडीमेड बना बनाया लेके आएगा तब बेचेगा, ठीक है? तीसरा सेल और एक्सचेंज, सामान को बेचना। सिर्फ प्रोडक्शन कर लेना सफिशिएंट नहीं है, सामान को बेचना तो पड़ेगा भाई, है ना? परफेक्ट। इसके बाद आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस बच्चों, रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं मानेंगे, सही है? जो मैंने तुमको समझाया है ना, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तुम एक बार रीडिंग लगाओगे मस्त तुमको समझ में आएगा, ठीक है? प्रॉफिट अर्निंग, हर बिजनेस का मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट बनाना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? कि सेल्स कम होगी, ज्यादा होगी, अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता। और लास्ट क्या होता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क तो होगा ही होगा, पर रिस्क है तो इश्क है। क्या बात है। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पैसा बनता है। अब वो पैसा भी इंसान 3 तरीके की एक्टिविटी से बनाता है। कोई करता है बिजनेस, कोई करता है एम्प्लॉयमेंट, कोई करता है प्रोफेशन, ठीक है? यानी कि एक इंसान बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक इंसान एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक इंसान प्रोफेशनल भी हो सकता है। तीनों ही केसेस में पैसा बनाएगा, बट तीनों में फर्क क्या है सर? व्हाट इज द डिफरेंस? बच्चों, मैं एक नॉर्मल व्यापारी हूं, मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं, मैं मुकेश अंबानी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है? वहीं पे मैं बच्चों एक बैंक में जॉब करता हूं, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, एम्प्लॉयमेंट है मेरी, मुझे फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है? वहीं पे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी है, मेरे पास एक स्पेसिफाइड नॉलेज है, मेरे पास एक डिग्री है जो सबके पास नहीं होती, मैं एक प्रोफेशनल हूं, है ना? टीचर्स भी प्रोफेशनल हैं अगर वो अपने लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो स्कूल के लिए भी प्रोफेशनल है, लेकिन वहां पे बच्चों स्कूल में टीचर्स कहीं ना कहीं एक जॉब कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बन गया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जब भी होगा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना? प्रोफेशनल्स, सर प्रोफेशनल्स भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकते भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर जॉब करेगा तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में चला गया, प्रोफेशनल तो रहेगा वो, क्योंकि उसके पास स्पेसिफाइड डिग्री है, स्पेसिफिक नॉलेज है,
लेकिन फिलहाल तो जॉब भी कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयमेंट में तो वो भी गया। पैसा कैसे कमा रहा है वो? जॉब करके एम्प्लॉयमेंट में चला गया, है ना। वहीं पे अपना कुछ धंधा कर रहे हो तो बिजनेसमैन बनोगे, राइट। चलो देखो बिजनेस क्या है तुम्हें पता है, हमें मेन इनका डिफरेंस देखना है। ये है मेन चीज, ये है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पढ़नी है। सही है जी, क्या है सर? सबसे पहले बच्चों मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट शुरू कैसे होंगे बच्चों? बिजनेस कब शुरू होगा? जब एक बिजनेसमैन ठान ले कि मैं शुरू करना चाहता हूं। भाई धीरू भाई अंबानी ने ठाना ना कि मैं एक बड़ा कंपनी बनाऊंगा किसी दिन, फिर फर्दर मुकेश जी जुड़ गए, अनिल जी जुड़ गए, आकाश जी जुड़ गए, अनंत जी जुड़ गए, ईशा जुड़ गई, तो मल्टीपल इतना बड़ा बिजनेस बना दिया या नहीं बना दिया? तो देखो बिजनेस कब शुरू होता है? जब एंटरप्रेन्योर का डिसीजन आ जाता है, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है, सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, परमिशन लेनी है तो हो जाएगा। प्रोफेशन कब शुरू होगा? प्रोफेशन तब शुरू होगा बच्चों जब आपके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होगी। जैसे अगर सीए बनना है तो ICAI से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो बार काउंसिल से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, MCI से, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों प्रोफेशनल तब बनोगे जब आपके पास मेंबरशिप है और दूसरा आपके पास एक सर्टिफिकेट भी है प्रैक्टिस का। एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होगी? जब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा या सर्विस एग्रीमेंट मिल जाएगा जहां भी तुम एम्प्लॉय हुए हो, राइट। इसके बाद आता है बच्चों नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज देगा। प्रोफेशनल क्या करता है? प्रोफेशनल सर्विसेज देगा, पर्सनलाइज सर्विसेज देगा, वो नॉर्मली नहीं मिलती आपको देखने को। और एम्प्लॉयर क्या करता है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका, जिस भी काम में वो गया है उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। इसके बाद बच्चों क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि भाई ग्रेजुएट ही होना चाहिए तभी बिजनेस कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है, तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। सर प्रोफेशन में चाहिए क्या? सीए को डिग्री चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, लॉयर को भी चाहिए, इंजीनियर को भी चाहिए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सबको डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए स्पेसिफिक फील्ड में। एम्प्लॉयमेंट में ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, एक बैंक में है, एक स्कूल में है, एक कॉलेज में है, क्या काम क्या करता हूँ मैं, या फिर मैं किसी दुकान पे, किसी बेकरी स्टोर पे हेल्पर हूँ, तो डिपेंड करता है ना। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। बदले में क्या मिलेगा? एक बिजनेस के बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रोफेशनल को क्या मिलेगा? फीस। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलेगा? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है या नहीं है बच्चों? परफेक्टली समझ में आ रहा है? मस्त है ना। चलो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अब तुमने अकाउंट्स में पढ़ लिया है, किसमें पैसा लगाना पड़ेगा? बिजनेस में तो लगाना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसेंशियल है ना। प्रोफेशन में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अगर आप शुरू में अपना प्रोफेशनल ऑफिस सेटअप कर रहे हो, बिल्डिंग तो लेनी पड़ेगी ना यार, तो लिमिटेड कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं, सब एम्प्लॉयर करके रखेगा तुमको, तो जाके बस जॉब करनी है ना, उसने तुम्हारा टाइम खरीद लिया बेसिकली। रिस्क, बिजनेस में तो हाई रिस्क है भाई, अभी हम पढ़ के आए, पता नहीं कस्टमर का आए या नहीं आए, हाई रिस्क है। प्रोफेशन में बच्चों सम रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, फीस जनरली रेगुलर होती है, लेकिन फिर भी भाई कोविड आएगा तो वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, कुछ रिस्क तो रहेगा। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ पे आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तभी तो लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं कि फिक्स सैलरी है, रिस्क की टेंशन नहीं है भाई, सैलरी आनी है ना। अच्छा सर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो कि भैया डॉक्टर एक हफ्ते की छुट्टी पे है, वो अपने पड़ोसी को बिठा गया आगे, चल भाई तू इंजेक्शन लगा लियो, पॉसिबल नहीं है ना यार। तो प्रोफेशनल में इट इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस में तो ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी दुकान पे 7 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, तुम अपनी दुकान पे लड़के को छोड़ जाते हो कि भाई दुकान बंद मत कर, बेकरी है मेरी, बिस्किट तो देने हैं, उठा के दे दियो, या जो भी बेचना है व्हाटएवर जो भी बेचना है दे दियो उठा के, तो ये तो पॉसिबल है। तो बिजनेस में ट्रांसफर इज पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ी है कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, मेरी नौकरी है, मेरे बाद मैंने अपने बेटे को बना दिया, चला आज से तू बैंक मैनेजर, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं? बिजनेस के ऐसे कोई प्रेस्क्राइब्ड रूल्स नहीं है, प्रोफेशनल्स के तो होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस उनके प्रोफेशनल्स के कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, तो इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर बताता है कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है।
तो ये बच्चों मेन हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके 3 पार्ट्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? मस्त। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब इसके थोड़े से हाईलाइटेड पॉइंट्स बता दूं। देखो प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन जो हैं वो अल्टीमेटली डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, है ना। और हर चीज़ की प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन से जुड़े होंगे ये लोग, सही है। बात करें अगर हम एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिन लोग को सैलरी या वेजेस मिल रही है, जो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्प्लॉयमेंट, सही है। और बिजनेस तो आप सबने पढ़ ही लिया, बिजनेस तो आपने मेन चीज़ है वो आपने पढ़ ही लिया, सही है जी, परफेक्ट है जी। तो ये बच्चों हमारा मेन टॉपिक होता है जो आज मुझे कवर करना था। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सही है, कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, कैसे चलती हैं, किस किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ के चीज़ें बढ़िया तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके अंदर वो हिस्ट्री वाला पार्ट बचेगा, बस वो तो वैसे ही थोड़ा सा बोरिंग सा है, बट वो बता दूंगा तुमको मैं, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बट आज पहले मुझे बताओ क्या बिजनेस का मतलब समझे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब समझे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बाद काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को समझे, सारी चीज़ें समझ आई या नहीं आई? मस्त। इतना करके रखो, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके रखो और अपने आसपास एज्यूम करो। मुझे बताना आप जरा कमेंट सेक्शन में कि आपके पेरेंट्स बिजनेस में है, प्रोफेशन में है या एम्प्लॉयमेंट में है। बिजनेस में है तो कौन सा बिजनेस, प्रोफेशन में है तो कौन से प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉयमेंट में है तो कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कहाँ कौन सा एम्प्लॉयमेंट है उसका। देखते हैं जरा कि कितना तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, कितना तुमको समझ में आया या नहीं आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, है ना। चलो फिर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल के साथ हमने समझा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में ये पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।